अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रहा है, या अगर आप अपने यूनिट रिडम्पशन करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो आपने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि 1.3 करोड़ निवेशकों के खाते को होल्ड पर रखा गया है, जिसके बाद निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने तो पैसा लगा दिया, अब निकालने की बारी आई तो पैसा निकल नहीं पा रहा है। तो चलिए, क्या है म्यूचुअल फंड और केवाईसी वाला मामला, क्यों करोड़ों खातों को होल्ड किया गया, और अगर आपका भी अकाउंट होल्ड कर लिया गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। असल में केवाईसी रजिस्ट्रेशन करने वाली इकाइयां यानी KRA ने मंगलवार को कहा कि सेबी के नियामक दायरे में आने वाले लगभग 11 करोड़ निवेशकों में से लगभग 1.3 करोड़ खाते होल्ड पर हैं। वहीं लगभग 7.9 करोड़ या यूं कहें 73% के पास वैलिड केवाईसी है। इसका मतलब ये है कि जिसका खाता होल्ड पर है वो स्टॉक, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी में ट्रांजैक्शन यानी कोई भी लेन देन नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों ने सेबी के नियमों का पालन नहीं किया है। अब सेबी की बात हो रही है तो सेबी के नियम क्या कहते हैं ये जानिए। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नए सिरे से केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से प्रभावी नए नियमों के तहत निवेशकों को म्यूचुअल फंड में लेन देन करने के लिए खास मानदंडों की आवश्यकता होती है। निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज यानी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, मुख्य रूप से आधार के साथ निकटतम AMC या RTA शाखाओं में जमा करके अपडेट या फिर से केवाईसी करने के लिए कहा गया है। लेकिन नियमों से अनजान कई निवेशक री केवाईसी की समय सीमा के बाद नया निवेश करने में असमर्थ हो गए। कुछ के केवाईसी स्टेटस ही इनवैलिड हो गए क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहे। जिन निवेशकों ने 7 आधिकारिक वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो मानदंडों के अनुसार हैं, उसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज का उपयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उनके केवाईसी को होल्ड कर दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड केवाईसी का स्टेटस क्या होता है और ये कितनी प्रकार का होता है। म्यूचुअल फंड केवाईसी का स्टेटस और उनके असर अलग अलग तरह के होते हैं। आपके केवाईसी का स्टेटस ऑन होल्ड, रजिस्टर्ड, वैलिडेटेड या रिजेक्टेड हो सकता है। केवाईसी के स्टेटस के साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी का चार्ज किस केवाईसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी यानी KRA के पास है। अगर आपका केवाईसी वैलिडेटेड है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों को चेक किया जा चुका है। अगर आपकी केवाईसी का स्टेटस रिजेक्टेड या ऑन होल्ड है तो आपको नए सिरे से केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। अब आपके फायदे की बात, अगर आपको अपना केवाईसी स्टेटस चेक करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले www.cvlkra.com पर विजिट करें। केवाईसी इंक्वायरी पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। पैन और कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कीजिए। अब आपको केवाईसी के स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। अगर किसी का केवाईसी होल्ड हो गया है, यानी कि निवेशक के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मौजूदा स्कीमों में ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेट करना होगा। साथ ही उन्हें भविष्य में निवेश के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों को जमा करने के बचने के लिए नए सिरे से केवाईसी की प्रोसेस पूरी करनी है। तो फटाफट केवाईसी अपडेट करिए और चेहरे साफ कीजिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।